एक परफेक्ट शुरुआत, वो जो नींव की हम चर्चा कर रहे थे, जहां से एक बड़ी बिल्डिंग बनाई जा सकती है, वो तो बना दिया टीम प्राइम ने। देखिए न्यू रखने के बाद भी हमने राउंड 3 और राउंड 2 में बहुत सारे टीम्स को ऐसे बहते हुए देखा है कि न्यू भी टूट गई और पता चला वो भी क्वालिफाई नहीं हो पाए। उम्मीद करता हूं कि प्राइम के साथ वैसा ना हो, पर देखिए एमवीपी हो और जॉनथन की बात ना हो, ये तो अधूरी कहानी। 6 फिनिशेस उन्होंने निकाले, 60% का वो फिनिश कंट्रीब्यूशन। मैप इंपैक्ट की बात करी जाएगी 10% का। एक बार फिर से ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए चला। सिंप बहुत पहले एलिमिनेट हो गए थे, वो आप कह सकते हैं कि वहां एक गलती हुई जहां पर सिंप अकेले चले गए, बाकी के 3 खिलाड़ी दूसरी दिशा से निकल कर गए और वहां पर वो न्यू वर्जन के साथ फाइट ले रहे थे। पर अब चलते सीधा टॉप 5 की तरफ और वहां उम्मीद किया जा सकता है कि शायद ये वो मेरा मार हो जहां से उनकी वापसी हो पाए। पर ये खिलाड़ी है, एमवीपी की रेस जब भी हम बात करते हैं तो जॉनथन अपने आप कहते हैं कि ऐसे सिचुएशन में मैं आगे कैसे खड़ा होता हूँ। पिछले मैच में बहुत बढ़िया खेला, 6 फिनिशेस। और मुझे हमेशा याद आता है जब भी 2023 के आप बीजीआईएस की बात कर लो, वहां पर भी बहुत बढ़िया खेल कर गए। वो राउंड 2 का मैदान था जहां पे एक सिंगल एंगल 10 फिनिशेस लेकर जा रहा है खिलाड़ी। सारी ही कोशिशें हैं कि अपनी टीम को आगे बढ़ाया जाए और शायद इस बार, मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ स्पीरो, ऐसे डरिए नहीं प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि इस बार ऐसा है कि हाँ, गेम अपना इंप्रूव कर चुके हैं, सिनर्जी बिठा चुके हैं और शायद यहाँ से वो सेमीफाइनल्स वीक 1 के लिए जा पाए। अब तक का सफर काफी रोलर कोस्टर रहा है गॉड लाइक के लिए। काफी लाइनअप्स बदली उन्होंने पास्ट में, उसके बाद जाके एडमिनो यहाँ पे आए, सिम्प आए। एंड मुझे भी लग रहा है कि ये टीम काफी अच्छी अब दिख रही है, बैलेंस्ड है। और अटैक फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा जी था, हाँ। मेजी एक विंग फॉर्मेशन के साथ अटैक करते हैं। एक तरफ से सिम्प जाते हैं, एक तरफ से यहाँ पे जोनाथन जाते हैं, बीच में आपको जेली देखने को मिलते हैं और उसके बाद एडमिनो गाड़ी लेके जाते हैं, वो ड्राइव बाइस की कोशिश करते हैं। ये इनकी प्लानिंग होती है एंड अभी तक तो वो काम करी है, फिनिशेस काफी ज्यादा निकाले। वहीं अगर बाकी टीम्स की तरफ नजर डालें, आई थिंक ई स्पोर्ट्स पिछला मुकाबला अच्छा खेले थे बट उसके बाद वो बैकफुट पे गए। इधर जोनाथन को भी यहाँ पे डाउन किया गया है, सार्थक भी ट्रेड में यहाँ पे डाउन हुए जरूर है, बट जोनाथन रिवाइवल के लिए सिंप यहाँ पे आए। बट मैं देख सकता हूँ कि एक नेट को किया जा रहा है और वो नेट जाएगा भी सही और वो नेट जगह पे भी जाएगा। जोनाथन पिछले मैच के एमवीपी इस बार समाप्त होते हुए सबसे पहले अपनी टीम से। सिम्प की एचपी भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी, इसीलिए वो पीछे के साइड पर गए। अगर उनके पास एचपी होती तो शायद एक और मौका वो ले सकते थे, पर जीरो रिकॉयल। उनके बाकी खिलाड़ी तैयार हैं। आजम, क्यूएमपी का इस्तेमाल अभी भी किया जा सकता है, पर मैं देख रहा हूँ सार्थक, उन्हें अभी तक फिनिश नहीं किया गया। आजम कोशिश की गई उनके द्वारा, सार्थक पहले फिनिश किए गए, आजम नॉक और इसी के साथ उनका भी समापन एडमिनो के द्वारा। 2 फिनिशेस आ चुके हैं, पर इन सब के बीच में एक और तीसरी टीम है जो सब कुछ देख रही है। नाम उनका रहेगा न्यू वर्जन। ऊपर हाई रेज एडवांटेज लेकर बैठे तो है, पर देखना ये कि क्या वो फाइट लेने के लिए आ सकते हैं। एडमिनो एक और ग्रेनेड के साथ 2 फिनिशेस निकाले गए, पर अपने एमवीपी खिलाड़ी जॉनथन, उनको खो दिया गया। और जीरो रिकॉयल की हमने बात करी कि पिछले मैच में बढ़िया खेल कर गए, तीसरा पायदान भी निकाला अपनी टीम के लिए, वो फिनिशेस भी लेकर गए, पर इस मैच में शुरुआत उनके लिए खराब रही। 2 खिलाड़ी खो दिया गया और अब बाकी जो 2 बचे थे खिलाड़ी, उनको आप देखिए असैसिन यहाँ पर हैं और उनके दूसरे जो खिलाड़ी है गुरकरन, इनसे बहुत ज्यादा दूर। देखिए यहाँ पे आइसोलेट करके अटैक करने की कोशिश है गॉडलाइक की तरफ से, बट फायदा हो सकता है, असैसिन डैमेज काफी ज्यादा उन पे पड़ता हुआ और वो भी यहाँ पे डाउन किए जाएंगे। जैसा आपने बताया, जीरो रिकॉइल केवल एक प्लेयर के साथ अब बचते हैं, बट गॉडलाइक उनको भी डैमेज पड़ा है, जोनाथन खत्म हो चुके हैं। बट यहाँ पे मुझे लगता है ये ना नई लुकिंग गॉडलाइक अपना बेस्ट प्रदर्शन कर सकती है, बिकॉज एडमिनो इज अ टॉप क्लास प्लेयर। सिम बहुत अच्छा यहाँ पे टीम को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जली जोन के अंदर ले जाने के लिए जाने भी जाते हैं। और हमने एक बार इनको एमवीपी लिस्ट में भी देखा था, तो जैसा आप बताते हैं मेसी के आईजीएल्स भी आजकल काफी फ्लैग्स निकालते हैं। और अगर मैं गलत नहीं तो जो हमारा ग्राइंड था उसमें सबसे ज्यादा फिनिशेस जेली के खाते में थे, उसके बाद हमने सिम्प को देखा, फिर हमारे पास एडमिनो आते हैं। एडमिनो का मुझे लगता है थोड़ी सी कंसिस्टेंसी है, जहां पर वो मात खा जाते हैं। जैसे मैचेस खेले तो वहां पर उन्होंने 11 फिनिशेस निकाले, फिर उसके बाद रीशफल के बाद जब 3 मैचेस खेलने के लिए आए तो मात्र वो 2 फिनिशेस निकाल पाए। तो वो है कि कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। नो डाउट आप एज अ टीम खेल रहे हो, पर आपका भी वो गन पावर दिखना चाहिए जहां पर आप अपनी टीम के लिए फिनिशेस निकाल पाओ। और वहां पे दूसरा जो सप्ताह था रिशफल के बाद, वहां सिम्प ने बढ़िया खेला था, मैक्सिमम अपनी टीम के लिए 8 फिनिशेस वो लेकर गए थे। पर प्राइम तैयार तो ये टीम भी है। बिल्कुल यहाँ पे तैयार जरूर यहाँ देखने को मिलते हैं, वो देर करेंगे उतनी मुश्किलें एंट्री करने में। ऑलरेडी आप देखिए जोन के अंदर कितनी सारी टीम्स एंट्री कर रही हैं, गॉडलाइक का आगमन हुआ है, ऊपर से डिसेंट का वहाँ पे आगमन हुआ। एनवी के लिए एक चीज ये हो सकती है कि स्प्लिट बहुत बड़ा है, 2 प्लेयर्स माउंटेन के टॉप पे हैं, 2 प्लेयर्स नीचे हैं। इधर यहाँ पे देखिए एडमिनो वो आए हैं, सीधा नॉक करा एक प्लेयर को, उसको फिनिश भी करेंगे, बट रिटेलिएशन फायर में जोरो के द्वारा एडमिनो भी हुए हैं डाउन। और अच्छी खबर रही कि जली बहुत ज्यादा पास में थे। थोड़ी देर पहले हमने एडमिनो को थोड़ा दूर देखा था, वो खिलाड़ी आए वहां से वो हिले नहीं अभी तक। मुझे लगता है कि एनवी के खिलाड़ियों का हो सकता है इंतजार किया जा रहा हो, पर गुरकरन इसी बीच उनका एलिमिनेशन।
और जीरो रिकॉइल वो यहाँ से समाप्त हो चुके हैं। पर जेली उन्होंने डेविल को देख लिया, गाड़ी ब्लास्ट करी गई। राहुल का एक ग्रेनेड और लिम्रा अपना पहला एक खिलाड़ी बहुत समय पहले वो खो चुके थे। एक और खिलाड़ी डाउन किया गया और देखते देखते पोको उन्हें भी नॉक कर दिया गया और अब लिम्रा बचती है मात्र एक खिलाड़ी के साथ। रश पॉसिबल मीजो इनकी भी फाइट शुरू होती हुई। सेवन शोर का एक अच्छा रोटेशन यहाँ पे आया, बट निर्वाणा टेक्स वन डाउन। दूसरा प्लेयर यहाँ पे प्रोन फ्लिक वाइटी के सामने मौका है उनके पास कि आगे जाके वहां पे नॉक कर पाए, बट स्मोक के अंदर कुछ दिख नहीं रहा। रैंडम फ्रेज गाड़ी के ऊपर उनका स्प्रे आया, गाड़ी ब्लास्ट हुई एंड सेवन शोर अब 2 प्लेयर्स उनके नॉक पड़े हैं। इनफैक्ट एक प्लेयर पहले खत्म हो गया था, केवल एक प्लेयर टॉक्सिक नामक वो बचता है इस मैप के अंदर। रिवाइवल अभी भी पॉसिबल है मेजी, और इसीलिए उनके साथी पीछे आ रहे हैं ताकि वो रिवाइव हो पाए। देखिए अब टॉक्सिक ने वहां पे पैन किया था, तो यहाँ ये फाइट जीतने की जरूरत तो उनको पड़नी चाहिए। पर डेविल उन्होंने एक शानदार ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। संयम एक और ग्रेनेड, सिम्प बहुत ज्यादा करीब, सिम्प को नॉक किया जाएगा। टॉक्सिक कम से कम अपने खिलाड़ी आरू उनको रिवाइव उन्होंने कर लिया, पर अभी भी आप देखें फ्लिक वाइटी वो ग्रेनेड ठिकाने तक आया नहीं। लॉर्ड वो भी ट्राई कर रहे हैं कि वो ग्रेनेड ठिकाने तक आए, अब वो ग्रेनेड ठिकाने पर आया और आरू एक बार फिर से नॉक किए जाएंगे। पर टॉक्सिक एक और ग्रेनेड के साथ, फ्लिक वाइटी एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम हुई, लॉर्ड उनकी भी एचपी कम हुई जरूर। देखना यह कि सेवन शो टॉक्सिक क्या एक और ग्रेनेड उनके पास मौजूद है, अगर होता तो शायद दोनों खिलाड़ियों को गिराया जा सकता था। बट इसी बीच जब हम इस फाइट के बीच में थे, जोन का शिफ्ट आ चुका है और ये दोनों टीम्स अपने आप को अब जोन के बाहर पाएंगी। इम्पाला तक का सफर तय करना पड़ेगा। इम्पाला के बाहर के कुछ ओपन एरियाज है, वहां पे भी आपको जोन देखने को मिलता है। एंड आई थिंक रशियन पॉसिबल मीजो की अगर बात करें, एक प्लेयर है जो जोन के काफी करीब है, बट वहां जाने से पहले इस फाइट को खत्म करना बहुत जरूरी है उनके लिए। बट दोनों प्लेयर्स एक साथ दोबारा पुश करने की कोशिश। रशियन पॉसिबल दे हैव टू डू समथिंग। फ्लिक वाइटी सबसे आगे, कवर देने की जरूरत है वहां पे, और वहां आए उन्होंने कवर भी दिया, एक प्लेयर को डाउन भी किया। बट अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ। आरू जो पहले यहाँ पे रिवाइव हुए थे उनके पास मौका, डैमेज काफी ज्यादा यहाँ पे आदान प्रदान चलता हुआ। बट फ्लिक वाइटी क्या अपने सपने वो पूरे कर सकते हैं? जी नहीं, अभी के लिए तो रोक लगाई जाएगी उनके इन सपनों पे। लेकिन निर्वाणा वो पीछे थे जरूर, बट क्या उनका भी खात्मा हुआ है? वो कौन सी टीम है जिन्होंने निर्वाणा का खात्मा करा, और वो 8 बिट है जो खत्म करेगी रश पॉसिबल का इस मैप का सफर। और साथ ही साथ हमने डिसेंट की जो फाइट थी वो भी देख ली है। संयम वो भी नॉक किए गए। गॉड लाइक बस्ती के 2 खिलाड़ियों के साथ जली एडमिनो तैयार हैं तो सही, पर जोन के अंदर जा पाना थोड़ा मुश्किल भरा जरूर रहने वाला। प्राइम का वो एक खिलाड़ी जो बचा हुआ था उनको वापस स्पॉट किया गया, हालांकि वो खिलाड़ी वापस बच गया, पर इन सबके बीच में डिसेंट वो आगे गए और पैराडॉक्स वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे। क्या आसानी से उन्होंने इस खिलाड़ी को समाप्त कर दिया और मेडल उनका भी एलिमिनेशन। पर एडमिनो क्या वो सर्कल के अंदर जा पाएंगे? जवाब रहेगा नहीं। प्ले जोन से ही वो खिलाड़ी डाउन हुआ। पर आप देखिए तो सही, गॉडलाइक भले ही वो प्लेसमेंट पॉइंट ना निकाल पाए हो, पर 8 फिनिशेस इस टीम के पास मौजूद। ये नई स्ट्रेटजी लेके आई है गॉडलाइक, ये नई गॉडलाइक है जो अटैक करना चाहती है अपने अपोनेंट्स के ऊपर। शायद वो बनना चाहते हैं द मोस्ट अग्रेसिव टीम इन इंडिया वंस अगेन, बट चली द लास्ट मैन स्टैंडिंग। आईजीएल खुद अब अपनी टीम को थोड़ा सा आगे लेके जाने की कोशिश में, बट यूपी 50 स्पॉट करेंगे, उनको शॉट दिया जाएगा। एंड सरकार वो प्लेयर हुए जिन्होंने चेली को